मैं शेख मुख्तार, सीनियर एडवोकेट, सीनियर पीडीपी लीडर पुंछ। ये मैं मुख्तसर नहीं कहूँगा कि ये इंसानों का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब किसने किया है? स्याह ने किया है, सफेद ने किया है, वर्दी वाले ने किया है, बगैर वर्दी वाले ने किया है, दाढ़ी वाले ने किया है या दाढ़ी कटे ने किया है। दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम कानून की नजर से देखें, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जिसने भी किया है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये इंसानियत का कत्ल है, बेगुनाह लोगों को मारना। नंबर दो, टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है हमारी स्टेट का। ये टूरिस्टों को भगाने के लिए हम लोगों के पेट पे लात मारने की साजिश की गई है। हम लोगों का ज़राए आमदन खत्म करने की कोशिश की गई है। और जो भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं, हमारी दिली हमदर्दी है उनके फैमिलीज के ताई। और एक चीज़ और, वहाँ जो मुस्लिम लोग मारे गए हैं, उन मुसलमानों का किसी गोदी मीडिया ने नाम नहीं लिया आज तक। किसी ने कोई कवरेज नहीं दी। वहाँ मुसलमान भी मरे हैं जो बेचारे सेवा कर रहे थे। कोई घोड़े वाला था, कोई चाय वाला था, वो लोग भी मारे गए हैं। गोली का कोई मजहब नहीं होता, ना दहशतगर्द का कोई मजहब होता है। लिहाजा नंबर दो चीज, इलेक्शन बिहार वगैरह दो तीन स्टेटों में इलेक्शन आ रहे हैं और दिस आई थिंक दिस इज पॉलिटिकल ट्रेंड, दिस इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, नथिंग एल्स। अब मैं ये कह दूं आपको बगैर जाने पहचाने ये पाकिस्तान ने किया या ये कह दूं ये इंडियन एजेंसीज ने किया, मैं कुछ नहीं कह सकता। दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिसने भी किया है, हम अपने बार स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से, अपनी सिविल सोसाइटीज की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से, अपनी पीडीपी तमाम जमात की तरफ से इसके कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये हम लोगों का कत्ल है, ना कि हम ये कहें कि और ये हिंदू मुसलमान में बांटने की जो बीजेपी की साजिश है, इसको अब बंद करना चाहिए। आप लोग समझिए हैं, बहुत बड़े लीडर ने बयान दिए। हमारी पार्टी के स्पोक्समैन ने भी इसको मजम्मत की है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती मोहतरमा ने भी इसकी कड़े लफाज में मजम्मत की है। लिहाजा हम ऐसी मजम्मत। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी है, 2000 आदमी से एक जगह घूम रहा है और वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में है, सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो फिर ये सिक्योरिटी लैब्स क्यों? 370 खत्म होने के बाद एश्योरेंस दिए जाते हैं, कभी पार्लियामेंट में चीख कहा जाता है, कभी मीडिया में कहा जाता है कि कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं। कैसे ठीक हुए? आप मीडिया वाले आप जानते हो। चंद अरसा पहले हमारे इंडियन आर्मी के साथ क्या हुआ, बीजी में क्या हुआ, देरा की गली में क्या हुआ, थन्ना मंडी में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, सांबा में क्या हुआ, कश्मीर आज ये पहलगाम में क्या हुआ। तो कौन सी हालात ठीक है भैया? मुझे समझ नहीं आती है। मेरा ये मानना है कि इन्होंने 370 खत्म करके जो है हालात को ज्यादा उबाल दिया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी ये पाकिस्तान की चाल है, तो करो जंग पाकिस्तान से। करके देख लो भाई, हम तो, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम अपने मुल्क के साथ हैं। लेकिन ये है कि ये इलेक्शन का ट्रेंड है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट जो है उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है, जहां तक मैं समझता हूँ, और कुछ नहीं है। और मारे गए निहत्ते बेचारे बेगुनाह और निहत्ते लोगों की मौत हुई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और खासकर हमारे एरिया में हुई है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। हमें इतना दुख आज तक नहीं लगा, जहाँ हमारे अपने 20-20, 30-30 लोग जो मारे गए, हमें इतना दुख आज तक कभी नहीं लगा जितना इन निहत्ते लोगों को दुख लगा। क्योंकि ये हमारे मेहमान थे। मेहमान नवाजी कश्मीर की शान है और परंपरा है और एक ट्रेंड है कश्मीर का, ये हमारे मेहमान थे। बाकी मैं टूरिस्ट लोगों से ये अपील करूं कि आप खुले दिल से आ सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घर आपके लिए हाजिर हैं, हमारे होटल्स आपके लिए हाजिर हैं, हमारी सिक्योरिटी आपके लिए हाजिर है, हम खुद आपके लिए हाजिर हैं। जो ये बर्बरता पूर्वक टूरिस्टों पर हमला किया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो कार्य किया है, जिन्होंने भी इस कार्य को अंजाम दिया है, उनका कोई दीन धर्म नहीं है। वो ना तो हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख और ना ईसाई। इस तरीके से चुन चुन कर मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? कौन सा धर्म कहता है कि इस तरह के कार्य करो? ये जो भारत है, ये सर्व धर्म समभाव पर विश्वास रखता है, सब धर्म बराबर है और सेकुलरिज्म को देखने वाला ये भारत है। 47 में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पड़ोसी देश ने हम लोगों को आपस में जुदा किया और उसकी खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ एक है और एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं। मगर कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस बार क्यों टूरिस्ट जो है वो ज्यादा कश्मीर में आ रहा है।
सबसे मिर्ची तो हमारे पड़ोसी देश को लगी है, वो यही चाहता है कि यहाँ खलबली मची रहे, मगर हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसको जानता है। उन्होंने कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की है। कश्मीरी लोग हमेशा मेहमान नवाजी में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं, मगर उनको उनका काम खत्म करने के लिए इस तरीके की कोशिशें की गई है। मैं अपने जितने भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हुए या भारत के जितने भी लोग हैं, उनसे कहता हूं कि सर्व धर्म संभाव को बना के रखना है। हम लोग एक हैं और हम ऐसी ताकतों को यहाँ कमजोर करेंगे, उनको यहाँ पनपने नहीं देंगे। हमारे लोग समझ चुके हैं कि मिलिटेंसी में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर पीर पंजाब रीजन में कितना बड़ा नुकसान जो हमारे लोगों का हुआ है। ये लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है। इंसान हमेशा ईमान पर चलना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वो हमारी गंगा जमुना तहजीब आज यहाँ मौजूद है और मैं अपनी सुरकोट की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल भी हमने यहाँ पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया। ये मानवता का कत्ल है, ये किसी पर्टिकुलरली एक आदमी का कत्ल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कत्ल है। ये लोग नहीं चाहते, कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग एक पथ पर क्यों चलते हैं। तो मैं बाकी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि फोर फ्रंट एक हो जाए और सब एक होके इसके लिए लड़ें। और बयानबाजी करना ऐसी वैसी ये हमें शोभा नहीं देता। और हमने जो ये कार्य किया है उन्होंने, हमें इसकी मजम्मत करनी है ताकि आगे इस तरह के कार्य ना हो सके। देखिए जो टूरिस्ट आता है वो कितना कुछ दे के जाता है, और इस बार अगर हमारे जेएनके में कौन सी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, अगर टूरिज्म का सहारा लेकर हमारे लोग कुछ पैसा कमाते हैं तो ये जेएनके को बढ़ोतरी होती है। मगर जो श्रीनगर में इस बार हुआ है, सारे लोग इसकी अपोज कर रहे हैं। मैं कश्मीरी भाइयों से भी कहूंगा कि आप ताबन मिजाजी से चलिए, और जैसे कि मैंने कहा कि अतिथि देवो भव, आप जो भी हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं वो हमेशा कश्मीरियों की तारीफ करते हैं, और हम सब एक हैं और एक होकर इसके लिए लड़ेंगे, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। किसी के बहकावे में ना आए। और मैं पार्टीबाजी जो लोग करते हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं, ये हमारा साझा कार्यक्रम है। देखिए जो लोग सियासत खेल रहे हैं उन्हें ये शोभा नहीं देता। इस वक्त हमने इसकी मजम्मत करनी है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, और दहशतगर्दी से हमें क्या मिला है? दहशतगर्दी से हमें कुछ नहीं मिला है और हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। और मैं कहता हूं कि हमारे लोग एक होकर रहेंगे तो सेफ होकर रहेंगे, हिंदू मुसलमान एक होकर रहेंगे तो सेफ होकर रहेंगे। यही जो है, इसी बात पे हमने चलना है। हमने एकता को बढ़ावा देना है, न कि पार्टीबाजी में आकर सियासत करनी है। यहाँ सियासतदान को सियासत से नहीं चलना चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका। आज आप एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं। हम भी पिछले कुछ दिनों से ये देख ही रहे, सुन भी रहे कि पहलगाम में जो हुआ है ये गैर इंसानी अमल, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला। और इसे कबल नज़ीर कि हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्क सस्पेंड का भी एक रेजोल्यूशन पास करके प्रेजाइडिंग ऑफिसरान को दे दिया गया था। हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कल इस चीज़ की कड़ी मजम्मत की है, और मैं बजाते खुद अगर इस बात का एतराफ़ करूं तो ये बहुत ही शर्मनाक मामला जो है रूबरू हुआ है। और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त पूरा मुल्क सदमे में है, गुस्से में है, और इस किस्म की किलिंग होना, जो जिस तरह की अमवात सामने आई हैं, ये काबिल मजम्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को पोलराइज किया जा रहा है। जैसा कि कश्मीरी सिटीजन्स को या जम्मू कश्मीर की शनाख्त को एक किस्म के अलग से नरेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ही टूरिस्ट का एहतराम किया है, उनको अपना मेहमान समझा है और समझते भी रहेंगे। और वो हिंदुस्तान की बैरून रियासत से आने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ हमारे मुल्क के शहरी नहीं हैं, बल्कि हमारे बेहतरीन मेहमान भी हैं। और ये हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा होना, ये एक हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और हम अपनी इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारी अपनी जो हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज हैं, हम उनसे भी ये इल्तमास करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह के काम को अंजाम दिया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना वक्त की ज़रूरत है।
और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह वो हमारे एक नेवी के लेफ्टिनेंट है, या एक बच्चा जो अपने बाप की छाती पे बैठ के रो रहा था, मुझे वो तस्वीरें जो सामने दिखती हैं, या वो वाइफ जो अपने खावंद के पास बैठी है, इस किस्म की और भी वहाँ कितनी लाशें पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें न देखी जाने वाली हैं, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं, लेकिन जो ये हुआ है ये कुछ अलग किस्म का हुआ है, और इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया, दुख में डाला है, दर्द में डाला है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हम लोग भी इस दुख में बराबर के शरीक हैं लवाकिन के साथ, और जो लोग इसमें इस वक्त अपनी जानें गंवा बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट उनको बाकायदा कंपनसेट करे, जो इंजर्ड हैं उनको भी कंपनसेट करे, और कंपनसेट होने से तो मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान को वक्ती बेनिफिट तो है, लेकिन जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आती। लेकिन चलो खैर, गवर्नमेंट इस चीज़ पर अच्छी तरह से देख रही है, गौर कर रही है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा आखिर में कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ये 15 राज्यों के लोग जो थे मारे गए हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एक सैयद आदिल हुसैन जो हैं वो भी इसमें टेररिस्ट से लड़ते वक्त और टूरिस्ट को बचाते वक्त उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया, वो भी काबिल मज़म्मत है, क्योंकि वो भी उस फरिस्त में है कि जिसमें बाकी 26 या 27 लोग जो हैं एडिड है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही दुखी समय है, हम इस दुख की घड़ी में सब उनके साथ खड़े हैं, और ये कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अमन को अहंग करने की, भंग करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और वो कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इस तरह मैं रात को देख रहा था कि कहीं जानीपुर में और दीगर मकामात पर जो है कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के हमारे स्टूडेंट्स को टार्चर किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया है, और उनको मारा जा रहा है, और एक अलग किस्म की दहशत का माहौल बनाने की, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भाई हमारा हिंदुस्तान पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। अब ये मामला जो है गवर्नमेंट एजेंसीज देख रही हैं, अब हम सिविलियन उठ के एक दूसरे की पिटाई करना शुरू कर दें, एक दूसरे को फिरका वाराना और मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के नाम पर मारना काटना शुरू कर देंगे, तो हमारा मुल्क जो है गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के हर शहरी को एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, वो इस तरह से देना चाहिए कि हमें मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी हो, मुल्क के शहरी हो, मुल्क का आइन हो, मुल्क का कानून हो, जो भी हो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है, न कि हमें आपस में लड़ना है एक दूसरे से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो इंसिडेंट क्रिएट हो रहे हैं अक्रॉस द यूटी या डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम वी आर वन, वी आर नेशन, ठीक है, हम एक हैं। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन जो है, हम एक हैं। हमें अलग करने की जो कोशिशें कर रहा है उसको पहचानो। और मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर करूँगा कि हम सबको इस वक्त ये देखना है कि जो पहलगाम में हुआ, इनके जो लोग हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उनको कैसे बाहर लाना चाहिए, ऐसे कातलों को काफिर किरदार तक कैसे पहुंचाना चाहिए। हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान के पीछे पड़ जाए, मुसलमान हिंदू के पीछे पड़ जाए, सिख ईसाई के पीछे पड़ जाए, ईसाई जैन के पीछे पड़ जाए। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। भाई ये हिंदुस्तान है, ये वो मुल्क है कि जिसने अपनी डेमोक्रेसी, अपनी जमहूरियत का परचम हर जगह पे लहराया है। आज हम अपने हाथों से हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाई के नाम पर इसके परचम को और इसकी ये हादसा तो किसी से छुपा नहीं है, और बड़ा ही दुख की घड़ी है ये, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जान को दिया। बहरहाल हम इस चीज़ को स्पेशली कंडेम करते हैं, और यहाँ जो हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें उसको मेंटेनेंस स्टेबिलिटी में लाना है, और जो अनरेस्ट जो ताकतें फैला रही हैं उनको जवाब देना है, और ख़ासकर जो टेररिज्म है उसका मुकाबला करना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं इस पर, और जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर में हमारे लोग हैं वो पीसफुल तरीके से बैठे हैं, और उन लोगों की हेल्प करें जो इस वक्त प्रॉब्लम पे फंसे हैं। जैसे लैंड स्लाइडिंग भी आई है, और वो गाड़ियाँ जो हैं वो डाइवर्ट हुई हैं, रजौरी पुंछ की रेंज से होके गुजरी हैं, फिर वहाँ भी लोग काफ़ी फंसे हैं। और मेरी यही गुजारिश है सबसे, दहशतगर्दों की तरफ से एक दहशत फैलाने का माहौल जो है वो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में अंदर। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं, यानी दहशत तो लोगों में है, किस तरह से लोगों को मैसेज देंगे कि दहशत में ना आए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज पे एतमाद रखें। देखिए, जब कोई इंसान गन उठाता है तो वो दहशतगर्दी कहलाता है, और मिलिटेंसी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में 1990 के बाद है, जब हमने पढ़ा है, ये सुना। तो ये काम तो जम्मू और कश्मीर में पहले भी चलता रहा है, लेकिन ये जो
जो स्याह लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग हमारे स्टेट में आए हैं या पहलगाम में आए हैं, ये अटैक हमने पहली बार सुना है और वाकया ये कायराना हरकत है। कोई भी कम्युनिटी का बंदा किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता है वो ऐसा काम नहीं करे। ये वही